हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माय स्कूल टीचर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी बुक हिंदी की संस्कृत का खंड में उपस्थित परमहंस रामकृष्ण नामक अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1 से 63 तक का जो पैरा है, हम इसके पिछले वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आपको उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा तथा इस वीडियो के अंत में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देख लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पैरा चौथे से पैरा 5 तक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सीधे इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देखिए व्याख्या, रामकृष्ण से विषय ये विधा भाव कथानक प्रसिद्धा संति। रामकृष्ण से मिस रामकृष्ण के विषय में ये विधा में इस प्रकार की बहु में बहुत से कथनाका में कथन प्रसिद्ध में प्रसिद्ध संति में है। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत से कथा अर्थात बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं। आजीवनम मिस जीवन पर्यंत, आजीवनम अर्थात जीवन पर्यंत, स्व मिस वह आत्मचिंतन अर्थात आत्मा के चिंतन में, अर्थात आत्मचिंतन जो होता है ना, उसी प्रकार को कहा जा रहा है। मतलब आत्मा संबंधी विचार को निरंतर मिस लगातार आश्रित मिस थे। आजीवन मिस जीवन पर्यंत, स्व मिस वह आत्मचिंतन मिस आत्मा के चिंतन में निरंतर मिस लगातार आश्रित में थे, अर्थात वह जीवन पर्यंत वे आत्मचिंतन मनन में लगे रहे। तो देखिए इसका जो अर्थ आएगा, आजीवनम स आत्मचिंतन निरतम आसित, वह जीवन पर्यंत वे आत्मचिंतन मनन में लगे रहे। अस्मिन विषय तस्य अनेका अनुभवा लोके प्रसिद्धा। अस्मिन मिस उनके विषय में, अस्मिन विषय इस विषय में, अस्मिन विषय अर्थात इस विषय में, तस्य मिस उनको, अनेके मिस अनेक, अनुभव मिस अनुभव, लोके मिस लोके अर्थात संसार में, प्रसिद्ध मिस प्रसिद्ध है। इस विषय में उनके अनेक अनुभव विश्व में प्रसिद्ध हैं। तस्य एवं वचनेषु तस्य अध्यात्मानुभवा वर्णिताः। तस्य मिस उनके, एवं मिस ही वचनेषु मिस वचनों में, उनके वचनों में ही, तस्य मिस उनका अध्यात्मानुभव मिस आध्यात्मिक अनुभव वर्णिता मिस वर्णित है। उनके वचनों में ही उनका आध्यात्मिक अनुभव वर्णित है। चलिए अब आगे देखते हैं इसी व्याख्या। जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रिमितुम अकुला भवन्ति। तो चलिए दोस्तों, जो अब देखिए इनके जो शब्द हैं, इनके जो वचन हैं, उसमें उनका आध्यात्मिक अनुभव है। तो देखिए यहाँ पर जो है 3 जो है नंबर देकर यहाँ पर 3 आध्यात्मिक अनुभव यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से आध्यात्मिक अनुभव हैं, पढ़ कर देख लेते हैं। तो देखिए जो पहला है, जल निमज्जिता प्राण यथा निष्क्रिमितुम अकुला भवन्ति तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि सम उत्सुका भवन्तु जना तदा तस्य दर्शनम भवतु अर्हति। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जल निमज्जिता अर्थात जल में डूबे हुए प्राण को यथा में जिस प्रकार से निष्क्रिमितुम मिस निकलने की, आकुला मिस व्याकुलता, भवंती मिस होती है। जल में डूबे हुए प्राण को जिस प्रकार से निकलने की व्याकुलता होती है, तथा मिस उसी प्रकार चेत मिस यदि ईश्वर दर्शन मिस ईश्वर दर्शन का, अभी मिस भी सम उत्सुका मिस ठीक उसी प्रकार उत्सुकता, भवतु मिस हो जाए जना मिस लोगों को, यदि लोगों को ईश्वर के दर्शन की उत्सुकता ठीक उसी प्रकार हो जाए, तदा तस्य दर्शनम भवतुम अर्हते, तदा में तब तस्य मिस उनको इस दर्शन में दर्शन भवतुम अर्हते मिस हो सकती है, तब उनको ईश्वर का दर्शन हो सकती है। तो दोस्तों देखिए काफी सरल है। मतलब चलिए इसकी व्याख्या के बाद देख लेते हैं। जल निमज्जिता प्राण यथा निष्क्रिमितुम आकुला भवन्ति। जल में डूबे हुए प्राण को जिस प्रकार से निकलने की व्याकुलता होती है, तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि सम उत्सुका भवन्तु जना। तथा मिस उसी प्रकार चेत मिस यदि ईश्वर दर्शना मिस ईश्वर दर्शन का, अपि मिस भी सम उत्सुका मिस उत्सुकता, भवन्तु मिस हो जाए जना मिस लोगों को, ठीक उसी प्रकार लोगों को ईश्वर दर्शनाय की व्याकुलता हो जाए, तथा तस्य दर्शनाय भवतुम अर्हते, तब उन्हें ईश्वर के दर्शन हो सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो दूसरी वाली है, उनका जो दूसरा आध्यात्मिक अनुभव है, देखिए क्या है दूसरा वाला। किमपि साधनम साधितु मत्ते कृते दिनत्रयाधिक काल न अपक्षते। तो देखिए किमपि साधनम, किमपि मिस किसी साधन में, साधन को साधितु अर्थात पूर्ण करने के लिए, मत्ते कृते मिस मुझको, मत्ते कृते अर्थात मुझको, तीन त्रयाधिकम अर्थात 3 दिन से अधिक, काल में समय, नय मिस नहीं, अपचित मिस आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा आध्यात्मिक अनुभव है वो क्या है,
किसी भी साधना को पूर्ण करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इनका जो है तीसरा आध्यात्मिक अनुभव। तो देखिए यहाँ पर आध्यात्मिक अनुभव का अर्थ यह है कि जो अपने अध्यात्म द्वारा प्राप्त किए हैं, अर्थात वो जो अपने खुद के आत्मचिंतन और आत्ममनन से वो जो प्राप्त किए हैं वो यही है। वो किसी भी कर्म को 3 दिन से अधिक, उनको किसी भी कर्म को पूर्ण करने के लिए इन्हें 3 दिन से अधिक की समय नहीं चाहिए। ये इनका आध्यात्मिक अनुभव है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप दूसरे आध्यात्मिक अनुभव को भी समझ गए होंगे और साथ ही इसकी व्याख्या भी समझ गए होंगे। तो चलिए जो तीसरी आध्यात्मिक अनुभव इसको भी पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, न वक्षामि भौतिक संप्रदाम विधाम अहम तुम ताम विधाम वक्षामि यया हृदय ज्ञान से उदय भवति। तो देखिए क्या है, ना वक्षामि मिस नहीं, वक्षामि मिस इच्छा रखता हूँ, अर्थात नहीं चाहता हूँ, भौतिक सुख संप्रदाय अर्थात भौतिक सुख साधनाओं को विधामी से विधा वाले। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, इसका अर्थ है कि मैं भौतिक सुख साधना वाले विधा को नहीं चाहता हूँ। अहम तुम ताम विधाम वक्षामि, अहम इस मैं, तुम इस तो, ताम इस उस, विधा में विधा को, वक्षामि में इच्छा रखता हूँ, मैं उस विधा की इच्छा रखता हूँ। या कर सकते हैं जिससे, या में जिससे, हृदय में ज्ञान से ज्ञान का उदय भौतिक में होता है। मैं उस विधा की इच्छा रखता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। तो दोस्तों काफी सिंपल है। चलिए इसी व्याख्या के बाद देख लेते फिर भी। ना वक्षा में भौतिक सुख संप्रदाय विधा, मैं भौतिक सुख संप्रदाय वाले विधा का इच्छा नहीं रखता हूँ अथवा नहीं चाहता हूँ। अहम तुम ताम विधाम वक्षा में, मैं तो उस विधा का इच्छा रखता हूँ, उस विधा को चाहता हूँ। यह हृदय ज्ञान से उदय होती, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप इनके जो आध्यात्मिक अनुभव हैं, तीनों आध्यात्मिक अनुभव हैं, इसको समझ गए होंगे और साथ ही इसकी व्याख्या को भी समझ गए होंगे। तो चलिए जो पांचवी जो है पैरा, इसको पढ़ लेते हैं। यही लास्ट पैरा है। तो देखिए क्या है, अयम आपुषम स्वीक्य योगा अभ्यास बलनय यतवान महान सजाता। अयम इस महापुरुषम, इस महापुरुष स्वीक्य में अपने योगा अभ्यास बलनय अर्थात योग अभ्यास के बल से ही यतवान में से इतने महान सजात में हुए हैं। यह महापुरुष अपने योग अभ्यास के बल से ही इतने महान हुए हैं। स ईदृश विवेकी शुद्धचित्त से आसित यत् तस्य कृते मानोकृता विभेदा निर्मूला अजायंत। स्व ईदृश अर्थात इतने, विवेकी में विवेकपूर्ण, शुद्धचित्त से अर्थात शुद्ध हृदय वाले, आसित में थे, वह इतने विवेकपूर्ण और शुद्ध हृदय वाले थे। यतम इसकी तस्य मिस उनके, कृत्य मिस लिए, तस्य कृत्य उनके लिए, मानव कृत्य मिस मानव द्वारा बनाए गए, विभेदा मिस भेद भाव, निर्मूला मिस निराधार, अजायंत मिस हो गए थे। वह इतने विवेकपूर्ण, वो इतने विवेकी और शुद्ध हृदय वाले थे कि उनके लिए संसार में, उनके लिए मानव द्वारा बनाए गए भेदभाव निराधार हो गए थे। तो देखिए वह मतलब इनके क्वालिटी को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया कि मतलब वो इतने विद्वान और शुद्ध हृदय वाले थे कि यहाँ पर जो मानव ने भेदभाव को बनाया है वह उनके लिए निर्धार हो गए थे। उनके लिए सब कुछ मायने नहीं रखते थे, सब इनके लिए कुछ नहीं है, मतलब जो होता है ना शून्य, इनके लिए कुछ नहीं है। तो देखिए कुछ ऐसी बात थी। तो चलिए यहाँ पर आगे इसी व्याख्या देखते हैं। स्वीकेन आचरण एवं तेन सर्वम साधितम। स्वीकेन मिस अपने, आचरण मिस आचरण से, एवं मिस ही, स्वीकेन आचरण एवं वो अपने आचरण से ही, तेन मिस उन्होंने, सर्व में सब कुछ, साधितम मिस पूर्ण किया, उन्होंने अपने आचरण से सब कुछ पूर्ण किया। विशेषतः स्वामी विवेकानंद अस्य महाभागस्य शिष्य आसीत्। विश्वश्रुता अर्थात विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद अर्थात स्वामी विवेकानंद अस्य मिस इन्हीं महाभागस्य मिस महानुभाव शिष्य आसित में थे। विश्व में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि विश्व में प्रसिद्ध जो स्वामी विवेकानंद हैं, जो स्वामी विवेकानंद अपने बुद्धि के द्वारा जो इतने प्रसिद्ध हुए थे वह इन्हीं के शिष्य थे। तो चलिए आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तेन न केवलम भारतवर्षे अपितु पश्चात देशोपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य ढिनिमघोषः कृतम्। तेन मिस उन्होंने, न केवल भारतवर्ष में, उन्होंने न केवल भारतवर्ष में ही अपितु अर्थात बल्कि पश्चात देशोपि अर्थात पश्चिम देश में भी व्यापक से व्यापक मानव धर्म से मानव धर्म का ढिनिमघोम कृतम् अर्थात ढंग का वजह। तो देखिए कि
उन्होंने न केवल भारतवर्ष में ही बल्कि पश्चिम देश में भी मानव धर्म का व्यापक डंका बजाया। ते अनश्च शिष्य जनाना कल्याणार्थम स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमः स्थापिता। तेन मिस उन्होंने अनश्च मिस अनेक शिष्य ने जनाना मिस लोगों के कल्याणार्थम इस कल्याण के लिए स्थान स्थान में स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम मिस रामकृष्ण सेवाश्रम आश्रम स्थापित किए। उन्होंने और उनके अनेक शिष्यों ने लोगों की भलाई के लिए जगह जगह पर रामकृष्ण सेवा आश्रम को स्थापित किया। ईश्वर अनुभाव दुखितानाम जनानाम सेवया पुष्यति। ईश्वर अनुभाव अर्थात ईश्वर का अनुभव दुखितानाम दुखितों का जनानाम मिस लोगों के अर्थात दुखितानाम जनानाम अर्थात दुखित लोगों का सेवया मिस सेवा से पुष्यति मिस पुष्ट होता है अर्थात दृढ़ होता है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है लास्ट में कि ईश्वर का अनुभव दुखितों की सेवा से ही दृढ़ होता है। ईश्वर अनुभव दुखिताना जनाना सेवाएं पुष्यति। ईश्वर का अनुभव दुखितों की सेवा से ही दृढ़ होता है। इति रामकृष्ण से इति मिस रामकृष्ण से रामकृष्ण का महान संदेश है। यही रामकृष्ण का महान संदेश है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप जो इसकी व्याख्या आप समझ गए होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद आने वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जैसे ही हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।